हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। आज का क्लासेस है सीडीपी का चैप्टर है आज के क्लास में, और वो फर्स्ट क्लास है और पहला चैप्टर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, बाल मनोविज्ञान के बारे में कि बाल मनोविज्ञान क्या है। और फिर धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक को, क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंड्स पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज हम लोग देखते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान है क्या और इसकी क्या स्टेजेज है, कौन कौन से जो विचारक हैं या जो भी हैं उन्होंने कितने परिभाषाएं दी हैं और क्या है, आइए हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बाल और प्लस मनोविज्ञान, यानी बाल यानी बच्चे और मनोविज्ञान मन के विज्ञान के बारे में जो जानकारी मिले वो हो गया मनोविज्ञान। यानी बाल का अर्थ है, बालक अर्थात वह प्राणी जो कि प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं है। बच्चे तो आप जानते ही हैं, जो एडल्ट ना हो तो वो, जिसमें कि समझदारी ना हो, एडल्ट ना हो, वो प्रौढ़ ना हो, वो बच्चे कहलाते हैं, बाल कहलाते हैं। उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है, ये तो हम लोग जान ही गए हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु के बच्चे को बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, यानी कि बच्चे जो है गर्भ से लेकर के जब तक वो किशोर ना हो तब तक के आयु के बच्चे को हम लोग बाल अवस्था में डाल देते हैं कि वो बच्चा बालक है, बालक की श्रेणी में है, प्रौढ़ की श्रेणी में वो नहीं आता। बाल मनोविज्ञान से अभिप्राय है मन के विज्ञान से, अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालक के मन और व्यवहारों का अध्ययन करती है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बाल मनोविज्ञान का मतलब है बच्चों के मन का विज्ञान, जो मन के, जो बच्चों के, जो बालकों के मन के भाव को जाने, उनकी भावनाओं को समझे, उनके व्यवहारों का अध्ययन करे, वो है बाल मनोविज्ञान। बाल विकास का क्या अर्थ है? अब देखिए, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, और बाल मनोविज्ञान जानने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि बाल विकास क्या है। बाल मनोविज्ञान के अंदर है, उसके बाद बाल विकास होगा। तो बालक का विकास किस तरीके से होगा ये हम लोग जानते हैं। बाल विकास से तात्पर्य है बालक के सर्वांगीण विकास से, यानी बाल विकास से क्या अर्थ है कि बालक के सर्वांगीण विकास, यानी बालक का हर तरफ से विकास सर्वांगीण विकास कहलाता है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है जो बालक के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल विकास के अध्ययन के लिए, बालक के विकास के अध्ययन के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग सी शाखा बनाई गई है जो कि बच्चों के विकास के बारे में अध्ययन करती है, उनके व्यवहारों का अध्ययन करती है, और कब से कब तक करती है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। जब तक वो बच्चे की लाइफ रहेगी वो तब तक जो है उसके विकास का अध्ययन करती रहेगी। परंतु वर्तमान समय में इसे बालक विकास में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के व्यवहार को निर्धारित करती है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दो अलग अलग बातें दी गई है। यहाँ क्या दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान हम लोग जान गए हैं कि बालक के मन का विज्ञान, जो कि बालकों के व्यवहारों का अध्ययन जिसमें होता है, बालक के व्यवहार का, हाव भाव का, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन बाल विकास में क्या होता है, बालक के सर्वांगीण विकास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उन सभी तथ्यों को, उन सभी पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे जो कि बच्चे के विकास से जुड़ा हुआ है, जो कि बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेट करता है। तो ये हो गया बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर।
जो बालकों के व्यवहार को एक निर्धारित दिशा कर विकास में सहायता प्रदान करती है, वो बाल विकास का कार्य करती है। अब हम लोग देखते हैं कि बाल विकास की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या दिया है और किस किस लेवल पर दिया है। हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो वीडियो है काफ़ी प्रभावशाली वीडियो है और काफ़ी नॉलेजेबल है, इसलिए क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, ये सभी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, ताकि समझ में आए कि बाल विकास है क्या, बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई सारी टॉपिक और सारे पॉइंट्स को क्लैरिटी मिले। तो बाल विकास की परिभाषाएं क्या है, आइए हम लोग देखते हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार। तो सबसे पहले है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा था बाल विकास के ऊपर। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करती है। यही चीज़ क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो जो महान विद्वान है, उन्होंने क्या कहा था बाल विकास के लिए, कि वह बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन तो करती है, वह अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करती है। जब तक बच्चा है पेट में और जब तक वो उसकी लाइफ है तब तक उसके व्यवहार का वो अध्ययन करता है, वह बाल विकास कहलाता है। दूसरे जो है उन्होंने क्या कहा है कि डार्विन महोदय के अनुसार, डार्विन महोदय ने क्या कहा है कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। यानी कहने का दोनों जो हमारे विचारक हैं, दोनों जो हमारे विद्वान हैं, उन दोनों का अगर देखिए निष्कर्ष निकाल के, तो दोनों के कहने का तात्पर्य एक ही है कि बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है जो बालक के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। गर्भावस्था से ही उसके विकास का अध्ययन करती है और गर्भ से बाहर आने तक करती है, जब तक बच्चा है तब तक करती है। तो दोनों जो विद्वान हैं उन दोनों का यही एक कहने का तात्पर्य है। हरलोक महोदय क्या कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। हरलोक महोदय भी यही कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की ही शाखा है जो गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य का जो है विकास को करती है और मनुष्य के विभिन्न अवस्थाओं में जो उसके जो स्टेजेज है, मनुष्य का जो स्टेज है, बच्चे हैं, प्रौढ़ है, इस तरीके से बूढ़े हैं, तो उस तरीके से होने वाले विभिन्न अवस्थाओं के का जो परिवर्तन होता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसके अध्ययन करने के बारे में हरलॉक ने कहा है। यानी कुल मिला के बात यही निकलती है कि बाल विकास जो है मनोविज्ञान की ही शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसके अध्ययन को विकसित करती है या उसके बारे में कही गई है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है, बाल विकास एवं अधिगम का संबंध। बाल विकास और अधिगम का क्या संबंध है एक दूसरे से। बाल विकास तो हम लोग जान गए और अधिगम का मतलब हम लोग जानते हैं सीखना। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। बाल विकास क्या है? शारीरिक विकास के सर्वश्रेष्ठ होने पर अधिगम की प्रक्रिया तीव्र एवं अस्थायी रूप में होती है। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जब आपका सबसे अच्छे तरीके से हो रहा होगा, तब उस स्टेज में आप अधिगम की प्रक्रिया यानी लर्निंग जो है आपकी, अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया आपकी तीव्र हो जाती है और अस्थायी रूप में रहती है कि आप सीख सकते हैं उस चीज़ को। दूसरा, इसके विपरीत स्थिति में मंद हो जाती है। एक पॉइंट और कहा गया है कि अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और अस्थायी रूप में होती है, लेकिन अगर दूसरे एस्पेक्ट से हम लोग देखें तो उसके विपरीत स्थिति में मंद होती है। जब शरीर का शारीरिक विकास आपका उसका लेवल कम होगा तो अधिगम की प्रक्रिया भी जो है वो मंद पड़ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति अधिगम को उच्च एवं अस्थायी बनाती है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निशंस डेवलपमेंट,
हमारा जो संज्ञान है, हमारा जो संज्ञान है, यानी संज्ञान कहाँ से रिलेट करता है? आपके सोचने समझने की क्षमता से करता है, आपके तार्किक की जो क्षमता होती है वहाँ से होता है। तो संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति कहाँ होती है? अधिगम को उच्च नहीं सॉरी कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास की उचित स्थिति तभी होती है जब अधिगम को उच्च एवं स्थायी बनाती है। संज्ञानात्मक विकास अधिगम को हाई लेवल पर ले जाती है और अस्थायी रूप से बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, आज मैंने आप लोगों को समझाया है इस वीडियो में चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, बाल मनोविज्ञान के बारे में, बाल विकास के बारे में, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर, अधिगम, बाल विकास और अधिगम के साथ संबंध, ये सभी पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। और अगले वीडियो में जो है इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना यूज़फुल है और ये सीटेट में किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।